ज्ञान के अधिशास्त्री महासारदा अच्छा सी हमारे अतिथिगण और यहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ये देखा जाए तो बचपन से मैं यहाँ पे आते आता रहा हूँ। सब या तो मेरे कोई चाचा लगेंगे, कोई ताऊ लगेंगे, कोई मौसा लगेगा, सबसे कोई ना कोई रिश्ता है मेरा। तो बचपन हमारा आपके सामने ही बीता है। अब बात करते हैं इस कहानी की। तो ये कहानी है एक राजकुमारी कौतुकी की, कि वो कैसे अपनी ड्यूटी को फॉलो करती है और अपने इमोशंस को अपनी ड्यूटी पे हावी नहीं होने देती है। ये कहानी एक योद्धा की भी है, कि वो योद्धा अपने एक युद्ध को ही अपनी नियति बनाता है और कैसे फिर वो अपने इमोशंस को इमोशंस पर काबू पाता है। अगर बात की जाए इस नोवेल की, तो ये द फ्लेम्स ऑफ आर्यवर्ता सीरीज का पहला नोवेल है। ये केवल कहानी नहीं है, ये एक यात्रा होने वाली है। शुरुआत होगी कि कैसे कैसे पुराने भारत में हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, वो किस तरीके से अपने इमोशंस को डेवलप करते हैं और अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते हैं। यानी कि केवल हम भावनाओं को अपने कर्तव्यों से ऊपर नहीं रख सकते हैं। ये कहानी या ये यात्रा हमको यही सिखाएगी कि कैसे एक कैरेक्टर आएगा अव्यक्त, वो किस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा और किस तरीके से इस आर्यवर्त को आगे डेवलप करने में वो किस तरीके से हेल्प करता है। तो ये कहानी एक तरीके से देखा जाए तो पूरी फैंटेसी होने वाली है और इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी माइथोलॉजी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है कि इस एज में अच्छा खासा इंजीनियरिंग में करियर होने के बाद क्यों लिखना शुरू किया, क्यों आखिरकार अपना नॉवल पब्लिश किया। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि जिस फैमिली में हम पैदा होते हैं तो उससे कई सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। तो हमारे जो दादाजी हैं वो भागवत कथा के वक्ता थे और बचपन से ही उनसे कई कहानियां सुनते रहे, महाभारत की, रामायण की और प्राचीन भारत की। और मेरी मम्मी काफी कहानियां पढ़ती थी, उनसे काफी कहानियां हम सुनते रहते थे। मुंशी प्रेमचंद्र को उन्होंने पढ़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने पढ़ा और साथ ही साथ पापा का एक शायद मुझे साइड लगता है कि वो आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो, कि वो काफी रोमांटिक किस्म के कैरेक्टर रहे हैं। काफी गजलें लिखी हैं, काफी कविताएं लिखी हैं और काफी ऐसे खत लिखे हैं जो मम्मी ने अभी तक सहेज के रखे हैं। तो कई सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें बचपन से जो हमें मिली, तो उसमें उनसे हमने काफी इंस्पिरेशन कह सकते हैं कि लिया है, या फिर मैं लिखना चाहता था और शुरुआत में परिस्थितियों के कारण कि हमें इंजीनियर बनना पड़ा। इंजीनियर बनने के बाद कहा कि चलो ठीक है, अब अपनी हॉबी भी फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे लिखी है कहानी। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी लगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद श्री लोकेश भारद्वाज जी। हमने अपने बड़े भाई और श्री लोकेश भारद्वाज जी के पिता श्री